चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप एग्जाम पहली बार में पास करना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। सब्सक्राइब और लाइक करें और शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सवाल 101। अगर ड्राइवर के लिए चौराहे पर हरी बत्ती हो पर पैदल यात्री ने अभी क्रॉसवॉक पर कदम रखा हो तो उसे क्या करना चाहिए? ए, रुकें और पैदल यात्री को रास्ता दें, चाहे हरी बत्ती हो। बी, चलते रहें क्योंकि हरी बत्ती है। सी, स्पीड कम करें और सावधानी से पैदल यात्री के पास से निकलें। डी, हॉर्न बजाएं ताकि पैदल यात्री तेज चले। सही जवाब ए, रुकें और पैदल यात्री को रास्ता दें, चाहे हरी बत्ती हो। सवाल 102। अगर चलते समय टायर फट जाए तो क्या करें? ए, अचानक ब्रेक दबाएं और तुरंत रुक जाएं। बी, तुरंत हाई बीम चालू करें और दूसरे ड्राइवरों को सिग्नल दें। सी, सर्विस तक जल्दी पहुंचने के लिए उसी स्पीड पर चलते रहें। डी, स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़े रहें, धीरे धीरे स्पीड कम करें और शोल्डर पर सेफ तरीके से रुकें। सही जवाब डी, स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़े रहें, धीरे धीरे स्पीड कम करें और शोल्डर पर सेफ तरीके से रुकें। सवाल 103। दिन के मुकाबले रात को विजिबिलिटी कितनी कम हो जाती है? ए, विजिबिलिटी और बेहतर हो जाती है। बी, रात को विजिबिलिटी लगभग 3 गुना कम हो जाती है। सी, रात को विजिबिलिटी लगभग 6 गुना कम हो जाती है। डी, रात की विजिबिलिटी दिन से अलग नहीं होती। सही जवाब बी, रात को विजिबिलिटी लगभग 3 गुना कम हो जाती है। सवाल 104। अगर ड्राइवर स्ट्रीट रेसिंग में पकड़ा जाए तो वाहन कम से कम कितने समय के लिए जब्त किया जाता है? ए, 5 दिन। बी, 10 दिन। सी, 14 दिन। डी, वाहन जब्त नहीं किया जाता। सही जवाब सी, 14 दिन। सवाल 105। इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? ए, बताता है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है। बी, चेतावनी देता है कि आगे घुमावदार सड़क है। सी, जल्द ही हाईवे शुरू होने की सूचना देता है। डी, पार्किंग की जगह को दर्शाता है। सही जवाब बी, चेतावनी देता है कि आगे घुमावदार सड़क है। सवाल 106। दिन के किन घंटों में एक ड्राइवर को गाड़ी चलाना मनाही है? ए, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। बी, आधी रात से सुबह 5 बजे तक। सी, रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक। डी, समय की कोई पाबंदी नहीं। सही जवाब
बी आधी रात से सुबह 5 बजे तक। सवाल 107, यू टर्न कब अनुमति है? ए हमेशा अगर ड्राइवर दिशा बदलना चाहे। बी अगर यू टर्न मनाही, साइन न हो, विजिबिलिटी कम से कम 150 मीटर हो और मैन्यूवर सेफ हो। सी हाईवे पर जरूरी एग्जिट तक जल्दी पहुंचने के लिए। डी रेलवे क्रॉसिंग पर अगर ट्रेन न हो। सही जवाब बी अगर यू टर्न मनाही, साइन न हो, विजिबिलिटी कम से कम 150 मीटर हो और मैन्यूवर सेफ हो। सवाल 108, इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? ए सड़क का वह हिस्सा जहां बना हुआ ब्रेकर है, स्पीड कम करनी जरूरी है। बी इस सेक्शन को जल्दी पार करने के लिए स्पीड बढ़ाने की अनुमति है। सी सड़क बंद है, आपको डिटूर लेना होगा। डी यह साइन हाईवे की शुरुआत दिखाता है। सही जवाब ए सड़क का वह हिस्सा जहां बना हुआ ब्रेकर है, स्पीड कम करनी जरूरी है। सवाल 109, हैज़र्ड लाइट्स का मुख्य मकसद क्या है? ए दूसरे ड्राइवरों को चेतावनी देना कि गाड़ी सामान्य से तेज चल रही है। बी बाएं या दाएं मुड़ने के इरादे को दिखाने के लिए इस्तेमाल। सी दूसरे ट्रैफिक यूजर्स को चेतावनी देना कि गाड़ी मजबूरी में रुकी है या खतरा है। डी हर चौराहे पर घुसते समय चालू करें। सही जवाब सी दूसरे ट्रैफिक यूजर्स को चेतावनी देना कि गाड़ी मजबूरी में रुकी है या खतरा है। सवाल 110, ओंटारियो में हॉर्न का इस्तेमाल कहां मनाही है? ए सिर्फ हाईवे पर। बी हर हालत में सिवाय उन हालात के जहां असली खतरा हो। सी हमेशा अनुमति है अगर ड्राइवर अपनी मौजूदगी के बारे में चेतावनी देना चाहे। डी सिर्फ रेलवे क्रॉसिंग के पास मनाही है। सही जवाब बी हर हालत में सिवाय उन हालात के जहां असली खतरा हो। सवाल 111 है, ओंटारियो में गाड़ी चलाते समय ड्राइवर के पास कौन से 3 दस्तावेज होने जरूरी हैं? ए ड्राइवर लाइसेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बी पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, मेडिकल कार्ड। सी ड्राइवर लाइसेंस, बैंक कार्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी। डी वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, टैक्स रिटर्न, ड्राइवर लाइसेंस। सही जवाब ए ड्राइवर लाइसेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सवाल 112 है, इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? ए दिन के समय सड़क बंद है। बी इस सेक्शन को जल्दी पार करने के लिए स्पीड बढ़ाने की अनुमति है। सी यह साइन स्कूल बसों के लिए पार्किंग दिखाता है। डी आगे स्कूल जोन है,
स्पीड कम करनी और बच्चों पर ध्यान देना जरूरी है। सही जवाब डी, आगे स्कूल जोन है, स्पीड कम करनी और बच्चों पर ध्यान देना जरूरी है। सवाल 113। जी, एक ड्राइवर को सुपरवाइज करने के लिए फुल जी लाइसेंस वाले सुपरवाइजर ड्राइवर का कम से कम कितने साल का अनुभव होना चाहिए? ए 2 साल, बी 3 साल, सी 4 साल, डी अनुभव की जरूरत नहीं। सही जवाब सी 4 साल। सवाल 114। वाहनों के बीच सेफ डिस्टेंस रखने का मुख्य मकसद क्या है? ए, ताकि आगे वाली गाड़ी को जल्दी ओवरटेक किया जा सके। बी, ईंधन की खपत कम करने के लिए। सी, रिएक्शन और टक्कर रोकने के लिए काफी समय रखने के लिए। डी, सड़क पर ज्यादा जगह लेने और दूसरे ड्राइवरों को डराने के लिए। सही जवाब सी, रिएक्शन और टक्कर रोकने के लिए काफी समय रखने के लिए। सवाल 115। ट्राम पटरियों पर घुसते समय ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ए, बिना स्पीड कम किए चलते रहें क्योंकि ट्राम हमेशा रास्ता देती है। बी, सुनिश्चित करें कि कोई ट्राम पास नहीं आ रही, स्पीड कम करें और सिर्फ सेफ होने पर पटरियां पार करें। सी, पटरियों पर रुकें और ट्राम आने का इंतजार करें। डी, ट्रैफिक में देरी न हो इसलिए ट्राम को हमेशा दाईं तरफ से ओवरटेक करें। सही जवाब बी, सुनिश्चित करें कि कोई ट्राम पास नहीं आ रही, स्पीड कम करें और सिर्फ सेफ होने पर पटरियां पार करें। सवाल 116। इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? ए, आगे तेज मोड़ है, स्पीड कम करना और चौकन्ना रहना जरूरी है। बी, सड़क बंद है, आपको डिटूर लेना होगा। सी, यह साइन हाईवे की शुरुआत दिखाता है। डी, इस सेक्शन को जल्दी पार करने के लिए स्पीड बढ़ाने की अनुमति है। सही जवाब ए, आगे तेज मोड़ है, स्पीड कम करना और चौकन्ना रहना जरूरी है। सवाल 117 है। कर्ब वाली ढलान पर पार्क करते समय पहिए किस दिशा में मोड़ने चाहिए? ए, सीधा बिना पोजीशन बदले। बी, कर्ब से दूर सड़क की तरफ। सी, कर्ब की तरफ, शोल्डर की तरफ। डी, किसी भी तरफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही जवाब सी, कर्ब की तरफ, शोल्डर की तरफ। सवाल 118 है। अगर ड्राइवर ऐसे बस स्टॉप के पास पहुंचे जहां पैसेंजर उतर रहे हों तो उसे क्या करना चाहिए? ए, बिना स्पीड कम किए चलते रहें क्योंकि पैसेंजरों को फुटपाथ पर इंतजार करना जरूरी है। बी, स्पीड कम करें, रुकने के लिए तैयार रहें और बस से उतर रहे पैसेंजरों को जाने दें। सी, इस सेक्शन को जल्दी पार करने के लिए बस को दाईं तरफ से ओवरटेक करें।
डी, पैसेंजरों को अपने नजदीक आने की चेतावनी देने के लिए हॉर्न इस्तेमाल करें। सही जवाब बी, स्पीड कम करें, रुकने के लिए तैयार रहें और बस से उतर रहे पैसेंजरों को जाने दें। सवाल 119, फुल जी लाइसेंस वाले ड्राइवर को इंटरव्यू देने की मांग ज्यादा से ज्यादा कितने डिमेरिट पॉइंट्स पर हो सकती है? ए, 5 पॉइंट्स, बी, 7 पॉइंट्स, सी, 9 पॉइंट्स, डी, 12 पॉइंट्स। सही जवाब सी, 9 पॉइंट्स। सवाल 120, आप ऐसी सड़क पर हैं जहां हर दिशा में 2 लेन हैं और दूसरी गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही है। उसका मैन्यूवर सेफ तरीके से पूरा करने में मदद के लिए आपको क्या करना चाहिए? ए, स्पीड बढ़ाए ताकि वह ओवरटेक न कर सके। बी, थोड़ी स्पीड कम करें और दाईं तरफ रहें ताकि ज्यादा जगह मिले। सी, उसे चेतावनी देने के लिए हाई बीम चालू करें। डी, लेन के बीच में चलें ताकि उसकी जगह कम हो। सही जवाब बी, थोड़ी स्पीड कम करें और दाईं तरफ रहें ताकि ज्यादा जगह मिले। देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और कमेंट से चैनल को सपोर्ट करें, इससे प्रोजेक्ट को बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर मेरे वीडियो आपके काम के हैं और आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, बाय मी अ कॉफी पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम में शुभकामनाएं।